हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा यूट्यूब चैनल क्लॉथ डिजाइन में आप सबका बहुत स्वागत है। तो फाइनली मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो एक सिंपल पेटीकोट की होने वाली है। एक साया की कटिंग होगी जो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपके लिए हैवी वेट यानी हैवी कमर वाले के लिए भी फिट आ जाए ऐसा डिजाइन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। कमर 20 यानी 20 इंच की होने वाली है। तो फाइनली चलिए इसकी हम कटिंग करते हैं। तो ये 2 मीटर मैंने सिंपल सा फैब्रिक ले रखा है जिसे मैंने पहले ही 4 फोल्ड में कर दिया है। इस तरह से एक साइड का खुला हुआ होगा, एक साइड ये जुड़ा हुआ होगा। तो मैंने इसे 4 फोल्ड में पहले ही कर रखा था, तो मैंने इसे 2 फोल्ड में कर दिया और इसे हम इस तरह फैलाते हुए इसे फिर से 4 फोल्ड में करेंगे जो बिल्कुल लंबाई की साइड से होगी। तो ये हमारी लंबाई की साइड है और इस तरफ है हमारी जुड़ी हुई मूव। तो इसे हम ऐसे ही करते हुए इसकी सारी किनारों को मिलाते हुए इसे स्ट्रेट कर देंगे और इसकी लंबाई जो लेंथ हमारी 34 इंच है उसे हम पहले निकालेंगे। ये होगा ये 34 इंच और यहाँ पे हम निशान लगाते हुए ऊपर की जो हमारी 6.5 इंच की कपड़े बची हुई है तो इसे हम कट करके हटा देंगे। अब इसे हम फिर से 2 फोल्ड में डिवाइड करते हैं। इसे हमने 2 फोल्ड में कर दिया और इसकी लंबाई और आपको चौड़ाई साइड खास करके ध्यान देनी होगी। तो ये हमारी है लंबाई की साइड और ये है चौड़ाई की साइड। तो मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ 11/5 इंच यानी 11.5 इंच पे हम इसके निशान लगाएंगे। और किनारे के अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल उतना ही निशान लगाएंगे 11.5 इंच। एक निशान मैंने यहाँ पे लगाया है और दूसरी निशान यहाँ पे। तो इन दोनों निशानों को पकड़ते हुए इस तरह से हम कुछ कपड़े को उठा देंगे इस तरह से, जो कुछ आपको ऐसा लुक क्रिएट होगा। तो इसे हम अच्छे से स्ट्रेट कर देंगे। अब इसे हम कट करते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। तो एक पे हम लिखेंगे फ्रंट साइड और दूसरे पे बैक साइड। तो मैंने ये फ्रंट साइड वाली कटिंग की पीसेस को उठाया और कुछ इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किनारे जो हमने तिरछी साइड में कट किया है ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा आपका। तो यहाँ कमर की साइड से हम नाप लेंगे 2.5 इंच आपकी आनी चाहिए कुछ इस तरह से तीरे भाग में। इसे जो पेटीकोट यानी साया है उसकी गुलाई और फिनिशिंग अच्छी आती है। और यहाँ पे बचे हुए फैब्रिक को हम कट कर देंगे, जो कि ये बिल्कुल बेस्ट है, इसका कोई काम नहीं। अब इसे हम साइड करते हैं और इस साइड की कली में भी हम सेम चीज ही रिपीट करेंगे। यहाँ पे भी मैं उतना ही लूंगी और इसे कुछ इस तरह करते हुए इसके किनारे को हम स्ट्रेट कर देंगे अपने हाथ से ही की मदद से ही, और इसे भी हम कट कर देंगे। तो फाइनली ये इसकी कटिंग हो गई बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों की। तो हम पहले इस फ्रंट साइड को उठाएंगे और इसमें से एक कली ले लेंगे, क्योंकि ये 4 कली का साया होने वाला है। तो ये इसे में से मैंने एक कली ले रखी है और एक बैक कली, बैक साइड की कली। दोनों को कुछ इस तरह से लेंगे, एक फ्रंट की और एक बैक की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है हमारी सीधे वाली और ये हमारी टेढ़ी वाली लाइन है। तो एक हम कपड़ा रखेंगे सीधी लाइन वाली और दूसरी टेढ़ी लाइन वाली जो तिरछी हमने कट करी थी। और यहाँ पे देख लेंगे कमर की साइड होनी चाहिए दोनों, और इसे हम स्टिच करेंगे यहाँ से यहाँ तक। और जो हमारी दूसरी बैक साइड और फ्रंट साइड की एक एक पीसेस बची है उसे भी हम सेम चीज ही करेंगे। पहले यहाँ पे एक टेढ़ी लाइन वाली फैब्रिक को मैंने रखा और उसके बाद में ये स्ट्रेट लाइन वाली, कुछ इस तरह से हम दोनों को अब अटैच करेंगे। और जो हमारी ये बचे हुए कपड़े थी इसमें से हम इसकी बेल्ट निकालेंगे। तो मैंने इसे खोल दिया है पहले
और इसे हम 4 फोल्ड में डिवाइड करेंगे। ऐसे 4 फोल्ड कर दिए। और यहाँ से मैं इसे 4 इंच की 2 बेल्ट पट्टी लूंगी, 4 इंच यहाँ से और 4 इंच यहाँ से। तो इसमें से हम कमर की बेल्ट निकाल कर लगाएंगे और इसमें से ही डोरी बनाएंगे। तो अब इसे फ्रंट और बैक पार्ट का एक एक पीसेस अटैच करके पहले से ही मैंने बता दिया था। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारी सीधी वाली किनारे है और ये टेढ़ी वाली, तो हम इसे अब अटैच करेंगे। तो मैंने इस लाइन को एकदम से स्टिच कर दिया है और सेम चीज हम वहां दूसरी जो हमारी 2 और कलियां है उसे भी हम कुछ इस तरह करेंगे। तो मैंने इसे उठाया और इसकी भी हमने एक लाइन सीधी रखी है और एक ये टेढ़ी वाली, और इसे हम अटैच करके तो ये हमने दोनों किनारों को सिल दिया है। तो इसे हम ऐसे सीधे करेंगे और यहाँ पे देखिए ये टेढ़ी वाली हमारी जो लाइन है वो इस तरफ रखेंगे और ये वाली पल्ला जो इसे हम सीधा रखेंगे और ये वाली जो है वो हमारी सीधी वाली कोर है इसकी, जो हमने पहले से ही स्टिच कर दिया था। इसे हम पकड़ेंगे और इसके उल्टा, ये एक पल्ला सीधा और इसे हम उल्टा रखेंगे और देख लेंगे इसकी भी जो ये किनारे वाली लाइन है वो टेढ़ी वाली हमारी इस तरफ होनी चाहिए, टेढ़ी वाली टेढ़ी की तरफ, यानी तिरछी हमने कट करती है तो तिरछी वाली तिरछी की तरफ रखेंगे इस तरह। और यहाँ से एक मुंह सीधा और एक उल्टा पकड़ेंगे और यहाँ की जो लाइन है वो बिल्कुल हमारी सीधी वाली दोनों आ जाएगी, दोनों साइड वाली। अब इसे हम स्टिच करें। तो हमने इसे भी अटैच कर दिया और इसे हम खोलेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, बिल्कुल हमारा ऐसे। तो ये हमारी कमर की साइड है, ये वाली जो हमने सारे 11-11 इंच की कटिंग करी थी। और यहाँ से अब हम इसे कमर की साइड से कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ तक 5 इंच तक, यहाँ सीधी की साइड है, कुछ इस तरह से ऐसे। तो देखना है कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही हमें कपड़े को अंदर की तरफ मोड़कर इस तरह से सिलाई लगा देंगे और ज्यादा दूर तक नहीं, बस इतना तक ही। और सेम यही चीजें हम उस साइड पे भी करेंगे, इस किनारे पे जो हमारी कमर की साइड है उस साइड वाली किनारे पे। तो दोनों साइड बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब बारी है बेल्ट को सेट करने की। तो हमने ये 4 इंच का 2 पट्टी कट करके रखे थे पहले से, इसे हम दोनों को आपस में अटैच कर देंगे। इसे हमने अटैच कर दिया और उल्टी की साइड हम ये कमर वाली साइड जो हमने पहले से ही ये सिल रखा है, यहाँ से हम डोरी को अटैच करने वाली बेल्ट बना रहे हैं। तो यहाँ से कुछ इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और इस पे रखेंगे, ये हमारी कमर वाली साइड है।
और इस तरह से पूरी कमर की जो हमारी 20 इंच की होने वाली है, यानी अभी खुला है तो अभी 40 इंच होगा, तो इस पे हम पूरे लाइन को, ये इस पट्टी को सिल देंगे। तो ये जो हमारी कपड़े थी इसे हमने उल्टा कर रखा था और इसके ऊपर हमने इसे अटैच किया था, तो अब इसे हम सीधा करेंगे। आप सीधा करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से लुक क्रिएट होगा, जो ये वाली सीधी और ये वाली उल्टी। अगर इस तरह से लुक आया है तो बिल्कुल आपकी जो सिलाई है वो सही लगी हुई है। और यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे टक करते हुए इस पे हम फोल्ड करेंगे, तब इसकी बेल्ट तैयार होगी जहां से हम डोरी को अटैच करेंगे, कुछ इस तरह से। तो इस पट्टी को हमने लगा दिया है और इस पे हम डबल सिलाई लगाएंगे फिर से यहीं से। तो फाइनली मैंने इस पे डबल सिलाई लगा दी है। तो काफी लोगों को देखेंगे आप, तो ये जो सिलाई है बिल्कुल सीधी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिलाई जब लगती है, ये क्लिप की वजह से यहाँ पे एक निशान पड़ जाता है। अगर निशान पे हम अगर फॉलो करते आए तो आपकी भी सिलाई की लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो ये हमारी सीधी वाली साइड है और एक साइड से हम इसे पकड़ेंगे और कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी उल्टी साइड हो गई, जो हमने ये किनारे को बंद किया था और खुली वाली साइड थी, यहाँ से हम दोनों को मिलाते हुए जो हमने ये 5 इंच पे थोड़े थोड़े कपड़े को मोड़कर ऐसे किनारा बनाया था, तो उससे पे इस तरह से पकड़ेंगे और कुछ इतना इतना आपका खुला हुआ साइड होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक इसे हम पूरी सिल देंगे। फाइनली मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। तो मुझे तो पूरी 20 मिनट लग चुकी है इसे स्टिच करते हुए। तो फाइनली आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये तैयार हुआ है। तो ये हमने लाइन को पूरी अच्छे से इसे बैलेंस करते हुए बना दिया। कुछ इस तरह से आपका लुक आएगा। तो अब जो इसकी लेंथ है वो लंबाई की साइड से नीचे की तरफ, कमर की साइड हमने पूरी फिनिशिंग ऐसे दे दी इसकी। अब यहाँ पे नीचे की साइड यानी फाना, इसकी अब नीचे की साइड जो फना है उसे हम बनाएंगे। जो आप 2 मीटर कपड़े में अगर कट करती हैं तो आपको बहुत ही कम इसका जो फना का घेरा है वो आएगा। तो मैंने आपको जिस तरह से बताया, अगर उस तरह से आप कट करती है तो 100 से भी ज्यादा आएगा सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 105। जिनकी कमर अगर हैवी वेट है तो अगर इस तरह से हम कट करके सिलेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सा भी घेरे में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो हुक इसे हम कट करेंगे एक्स्ट्रा साइड है। और यहाँ से कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे।
और पूरे घेरे की साइड हम इसे ऐसे ही राउंड देते हुए इसे बनाएंगे। तो ये हमारी सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इस ये जो हमारी साया है वो फाइनली तैयार हो चुकी है। जिसे मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल सीधे करके हुए। ये हमारी हो चुकी है। और जो ये बचा हुआ कपड़ा था बेल्ट की साइड से, इसमें से हम डोरी निकालेंगे। ये 4 इंच की है तो हम इसे ऐसे फोल्ड करके 2 इंच की निकाल लेंगे। अब इसे हम जोड़ देते हैं। तो ये हमारी डोरी भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए मैं इसे आपको दिखाती हूँ। तो इसकी लंबाई जो है हमारी, जो मैंने रखी थी 32.5 इंच है। और इसकी कमर की जो साइड है वो आएगी 21.5 इंच। तो अगर किसी भी 2 मीटर के कपड़े में अगर आप इसे डिजाइन को फॉलो करते हुए अगर कटिंग करते हैं तो आपको जो साया बनेगा वो उसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी हैवी कमर वाले के लिए बिल्कुल फिट आएगा ये। और इसकी जो फना की साइड है वो हमारे 100 cm यानी 100 cm आना चाहिए, जो बिल्कुल आ चुका है। इससे घेरे में जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ इस तरह से भी हम इसे फोल्ड करें तो बिल्कुल सही है। तो फाइनली मेरी वीडियो यहीं पे फाइनल होती है। और हम इस डिजाइन को फॉलो करते हुए अगर आप, चलो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा चैनल पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो बाय बाय।